1960 के दशक में भारत के भरे बाजारों में एक जवान और महत्वाकांक्षी धीरूभाई अंबानी एक बड़ा सा साम्राज्य बनाने का सपना देखते थे। उन्होंने छोटे से शुरुआत की, एक कपड़े के व्यापार से। उनकी कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प ने जल्दी ही रिलायंस को क्वालिटी और विश्वास का नाम बना दिया। धीरूभाई का विजन सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था, वो एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते थे। इसी विजन ने उन्हें 1966 में अपनी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री शुरू करने के लिए प्रेरित किया। लोगों को रिलायंस के कपड़े बहुत पसंद आए, वो अच्छी क्वालिटी के और सस्ते थे। इस सफलता ने धीरूभाई की महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ा दिया। वो कुछ और बड़ा करना चाहते थे। यहीं से रिलायंस के भारत के सबसे बड़े कंपनी समूह बनने का सफर शुरू हुआ। धीरूभाई का सफर नए आजाद भारत की उम्मीदों से मेल खाता था। उनकी कहानी कई नए बिजनेसमैनों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने दिखाया कि मेहनत, लगन और थोड़ी सी हिम्मत से नामुमकिन से लगने वाले सपने भी हकीकत में बदल सकते हैं। उनकी विरासत आज भी अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करती है। धीरूभाई के नेतृत्व में रिलायंस ने अपना काम तेजी से फैलाया। कंपनी ने 1980 के दशक में पेट्रोकेमिकल्स में कदम रखा। ये एक बड़ा कदम था। ये रिलायंस के नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में विविधता लाने और प्रवेश करने के इरादे को दर्शाता था। ये फैसला बहुत ही अच्छा साबित हुआ। रिलायंस जल्दी ही भारतीय पेट्रोकेमिकल उद्योग में एक बड़ा नाम बन गया। कंपनी की रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट भारत की बढ़ती औद्योगिक ताकत के प्रतीक बन गए। धीरूभाई का विजन और रिस्क लेने की क्षमता रंग लाई। रिलायंस अब सिर्फ एक कपड़ा कंपनी नहीं थी, अब ये कई क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति वाला एक विविध समूह था। पेट्रोकेमिकल्स में मिली इस सफलता ने आगे विस्तार का रास्ता खोल दिया। रिलायंस ने ऊर्जा, खोज और उत्पादन में कदम रखा। कंपनी ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में भारी निवेश किया। इसमें तेल रिफाइनरियां, बिजली संयंत्र और दूरसंचार शामिल थे। 2002 में धीरूभाई अंबानी के असामयिक निधन ने भारतीय कॉरपोरेट जगत में एक खालीपन छोड़ दिया। उनके बेटों मुकेश और अनिल ने रिलायंस साम्राज्य की बागडोर संभाली। बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेतृत्व संभाला। उन्हें अपने पिता की तेज व्यावसायिक समझ और महत्वाकांक्षी विजन विरासत में मिला। मुकेश अंबानी ने कंपनी के मुख्य व्यवसायों को मजबूत किया। उन्होंने ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में रिलायंस की उपस्थिति का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने नई और उभरती तकनीकों में भी रणनीतिक निवेश किया। इसमें रिटेल, दूरसंचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल थे। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी। कंपनी भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का उद्यम बन गया। इसने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में भी जगह बनाई। मुकेश अंबानी के विजन और नेतृत्व ने रिलायंस को एक वैश्विक समूह में बदल दिया। भाग 4, एक दूरसंचार क्रांति, द जियो इफेक्ट। 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के लॉन्च के साथ भारतीय दूरसंचार बाजार में तहलका मचा दिया। जियो ने मुफ्त वॉइस कॉल और बहुत सस्ते डेटा प्लान दिए। इस कदम ने पूरे उद्योग में हलचल मचा दी। लाखों भारतीय, जिनकी पहले इंटरनेट तक सीमित पहुंच थी, अचानक ऑनलाइन हो गए। जियो के आने से दूरसंचार क्षेत्र में एक मूल्य युद्ध शुरू हो गया। इससे सभी जगह डेटा शुल्क में भारी कमी आई। भारत, जो कभी कम इंटरनेट इस्तेमाल वाला देश था, उसने डेटा की खपत में एक विस्फोट देखा। इस डिजिटल क्रांति का श्रेय काफी हद तक रिलायंस जियो के आने को दिया जा सकता है। जियो का प्रभाव सिर्फ दूरसंचार क्षेत्र से आगे तक फैला। सस्ती इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता ने भारत में ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन मनोरंजन के विकास को बढ़ावा दिया। जियो ने भारत के डिजिटल परिवर्तन को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका लाखों भारतीयों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भाग 5, तेल और डेटा से आगे, नए मोर्चे। मुकेश अंबानी, जो कभी भी पिछली उपलब्धियों पर नहीं रुके, रिलायंस को नए मोर्चों की ओर ले जा रहे हैं। वो टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की जरूरत को समझते हैं। रिलायंस ने 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनने का वादा किया है। ये एक साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रिलायंस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिलायंस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में भारी निवेश कर रहा है। इसमें सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन शामिल है।
कंपनी सोलर पैनल और बैटरी बनाने के लिए बड़े कारखाने स्थापित कर रही है। रिलायंस का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनना है। रिलायंस तेजी से अपनी रिटेल उपस्थिति का विस्तार भी कर रहा है। रिलायंस रिटेल अब भारत का सबसे बड़ा रिटेलर है। ये सुपरमार्केट, फैशन स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स आउटलेट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालित करता है। रिलायंस का लक्ष्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए रिटेल अनुभव में क्रांति लाना है। भाग 6, जीवन को सशक्त बनाना, रिलायंस फाउंडेशन और उसके आगे। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज समाज को वापस देने में दृढ़ता से विश्वास करता है। कंपनी की परोपकारी शाखा रिलायंस फाउंडेशन कई सामाजिक पहलों में सक्रिय रूप से शामिल है। इसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास, आपदा राहत और कला और संस्कृति शामिल है। फाउंडेशन की प्रमुख पहलों में से एक है जरूरतमंद समुदायों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। रिलायंस ने दूर दराज के इलाकों में अस्पताल और चिकित्सा केंद्र स्थापित किए हैं। वो लाखों भारतीयों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। फाउंडेशन ग्रामीण भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए भी काम कर रहा है। सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति रिलायंस की प्रतिबद्धता सिर्फ परोपकार से आगे तक जाती है। कंपनी टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रिलायंस अपने सभी हितधारकों के लिए साझा मूल्य बनाने का प्रयास करता है। इसमें इसके कर्मचारी, ग्राहक, निवेशक और वो समुदाय शामिल हैं जिनमें ये काम करता है। रिलायंस का सफर उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी की शक्ति का प्रमाण है।